नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 जून 2025 को सिंह राशि में बना विनाशकारी अंगारक योग। 1989 में बना था ऐसा योग। हुई थी बड़ी बड़ी घटनाएं। आने वाले 51 साल तक आपको रहेंगे याद। वीडियो पूरा अंत तक देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए। एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। दर्शकों, मंगल केतु युति अंगारक योग 7 जून 2025 से शुरू हो रहा है। जब भी मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि ज्योतिष में अंगारक योग कहा जाता है, अभी 7 जून से 28 जुलाई 2025 वो अपने समय में काफ़ी त्रासदीजनक होता है। यह अंगारक योग देश की राजनीति और भारतीय जनमानस में भूचाल ला देगा। प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना में जनहानि होने की आशंका रहेगी। मंगल और केतु 7 जून को भारत की कुंडली के 4th हाउस में अंगारक योग बना चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन अग्नि तत्व इस समय में भारत की कुंडली में शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आखिरी बार अगस्त 1989 में मंगल और केतु सिंह राशि में इकट्ठे हुए थे। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, उस समय की मंडल कमीशन राजनीति ने देश को हिलाकर रख दिया था। मंडल कमीशन इस घटना ने पूरे के पूरे आने वाली हिस्ट्री को बदल के रख दिया। यही नहीं, एक और स्पेशल अंगारक योग था जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन वाली जो हृदय विदारक घटना थी, उसको भी जन्म दिया था। 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 के बीच में मंगल और केतु यह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और इस बार यह समय है 51 डेज़ का। यह 51 दिन है। इनमें जो भी घटनाएं होंगी वो अपने आप में स्पेशल होंगी। इन दिनों में जो भी कुछ घटनाक्रम होंगे, कई बार वो बीज का काम करेंगे जिसकी फसल आने वाला समय काटेगा, और यह फसल भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाले समय बनेंगे। वर्ष की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे की कुंडली दिल्ली शहर के लैटिट्यूड के हिसाब से मंगल और केतु ने भारत के 4th हाउस में 7 जून की युति की है, जो कि कई अनहोनी घटनाओं की गवाह बनेगी। कल 12 जून को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हम सब देख चुके हैं, लेकिन इससे पहले देखिए, मंगल अग्नि तत्व, केतु भी अग्नि तत्व और सिंह राशि अपने आप में अग्नि तत्व। एक नहीं, दो नहीं, तीन अग्नि तत्व भारत की शांति के जोन में आने वाले हैं। मंगल दुर्घटनाओं के साथ लीडरशिप के भी कारक हैं और आज की डेट में भारत एक फर्म लीडरशिप के अंडर है। मंगल साहस के भी कारक हैं, योद्धा भी मंगल होते हैं, और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जितनी भी होती है, ये सभी मंगल की होती हैं। केतु हेडलेस प्लेनेट है। ये ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी करते हैं अकस्मात अचानक ही करते हैं, जिसे समझना हर किसी के बस के बात नहीं। ठीक उसी समय भी जो सिंह राशि है वह किसी भी देश के लिए ऑनर का काम करती है। 4th हाउस भारतवर्ष की कुंडली पीस एंड स्टेबिलिटी का भाव है। देश की एजुकेशन की लहर होती है, या एजुकेशन का भी 4थे भाव से देखा जाता है। यही नहीं, किसी भी देश के जो लैंड बॉर्डर्स होते हैं वे भी 4th हाउस से ही देखे जाते हैं। यानी इस समय में भारतवर्ष की कुंडली में लीडरशिप, अपोजिशन, पॉलिटिक्स और आकस्मिक घटनाएं ये देश की पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। केतु सिंह राशि में 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए विराजमान है, लेकिन भारत की कुंडली के चौथे पर सिंह राशि के मंगल के साथ जो अंगारक योग बनता है वह हर 18 वर्ष में एक बार होता है। आखिरी बार अगस्त 1989 में मंगल और केतु सिंह राशि में इकट्ठे हुए थे। अगस्त 1989 में कब केतु, मंगल केतु सिंह राशि में 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए आएंगे, लेकिन यह सिंह राशि में जो गोचर होता है यह हर 18 वर्ष में एक बार ज़रूर होता है। अगस्त 1989 में जब मंगल केतु एक साथ हुए, कौन सी घटनाएँ हुई थी देश में, जानिए। उस समय अगस्त 1989 से सितंबर 1989 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, उन्होंने किसी न किसी वजह से मंडल कमीशन की जो सिफारिशें 9-10 साल से डोरेंट में पड़ी हुई थी, उनको रातों रात एकदम से एक्टिवेट कर दिया। अब रातों रात एकदम से एक्टिवेट करना यह केतु का साइन है। ये ऐसा भूकंप था जिसने उस समय की तत्कालीन जो वीपी सिंह सरकार थी उसकी जड़ों को हिला कर रख दिया। तो इस समय पे यहाँ पे भारत के स्टूडेंट्स के इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि सारा इंडिया स्टूडेंट्स के रूप में सड़कों पे आ गया था।
यानी यह घटना उस समय के लिए एक बीज थी जिसके आपने आने वाले समय में राम मंदिर के बनने के रूप में कई सारे प्रभाव देखे हैं। इसके अलावा उस समय में कश्मीर में टूरिज़्म, यही मार्च अप्रैल का टाइम था जब कश्मीर में हथियारबंद ये दोबारा से जागृत हुआ था। यही घटना थी जिसने 1990 में जब मंगल ने भारत की कुंडली के नवम भाव में राहु के साथ अंगारक योग बनाया हुआ था। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन वाली जो हृदय विदारक घटना थी उसकी भी जन्म हुआ था उस समय में जब मंगल राहु साथ की शनि यानी विध्वंसक योग भी मकर राशि में थे। ये चीज़ें इनिशिएट हुई थी। इसके अलावा 1989 में जब मंगल केतु एक साथ हुए उस समय के घटनाक्रम में उससे बहुत महीनों बाद भी बर्लिन की दीवार के ढहने की घटना यानी दोनों जर्मनीज़ के इकट्ठे होने की जो घटना थी उसको अंजाम दिया था। ये भी उस समय की ही घटना थी मंगल केतु के सिंह राशि में होने की, जिसकी वजह से थाइनामिन चौक का एक बहुत बड़ा हृदय विदारक बड़ा दर्दनाक कांड हुआ था। और यह नहीं, अगस्त 1989 से सितंबर 1989 के बीच में सलमान रश्दी ने वो बुक लिखी थी जिसका रहस्य उद्घाटन कुछ महीने बाद हुआ था, जो है इसको अपने कह लीजिए कि मन के दिल पे लगा ले चीज़ों को, कुछ यही चीज़ों के होने की संभावना है। लेकिन इसी समय में भारत को टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी, एआई और डिफेंस इनका कोई ऐसी मिक्सचर से ब्रेक थ्रू मिल सकता है जो यानी मंगल और केतु जब भी एक साथ होंगे और स्पेशल सिंह राशि में होंगे या किसी न किसी तरह की ऐसी चीज़ें जिनका कोई दिमागी बेस ना हो ज़रूर करवा देते हैं। भूकंप के योग जो हैं ये इस समय में दिख रहे हैं और ये किसी न किसी बड़े स्केल पे भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो जाए और इंडिया को बॉर्डर से संबंधित कोई ना कोई डिस्प्यूट भी इस समय दिख रहा है। ये चाइना के साथ हो सकता है, बांग्लादेश के साथ हो सकता है, आवन पाकिस्तान के साथ तो चल ही रहा है, हो भी सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनका कोई ना कोई विवाद इस समय में देखने को मिल सकता है। भारत को रक्षा में, डिफेंस में बहुत आगे पहुंचा जा सकता है और इसी समय पे भारत जो भी है अपने लीडरशिप के थ्रू किसी ना किसी ऐसे मुकाम में पहुंच सकता है जो अगले लंबे समय तक भारत को इतिहास के पन्नों में एक प्राउड मार्क दिलवा सकता है। ये जो 51 दिनों का समय है देश के लिए एक तरफ से किसी ऐसे फैसले का शिकार देश को कर सकता है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो जाए। आप समझ जाइए फेकू के बारे में, फेकू कैसा है। नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, बॉर्डर्स के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ठीक उसी समय पे डिफेंस के मामले में या कह लीजिए किसी न किसी सरकार के लैंडमार्क फैसले के लिए वजह से यह समय 51 दिन पे आने जाएंगे। खाली यही नहीं, सितंबर महीने में सिंह राशि में भी एक ग्रह भी लगने वाला है और फिर से मार्च 2026 में भी सिंह राशि में ही ग्रहण लगने वाला है। तो यह भी देश दुनिया कोई एस्ट्रोलॉजी कहती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिस राशि में ग्रहण लगता है देश की कुंडली के अनुसार वो राशि, वो घर, वो एक्टिवेट रहता है अच्छे बुरे कारणों से। तो यहाँ पर सिंह राशि भारत के 4th हाउस में है। तो आप समझ लीजिए जो फेकू को आपने पूर्ण बहुमत से जा रखा है, देश का क्या हाल होगा आप खुद समझदार हैं। ऐसी ही तो ज्योतिष विश्लेषण एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कुंडली विश्लेषण, जैविक समस्या समाधान हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।